जय हिंद दोस्तों। आज हम प्रथम पत्र की बात करेंगे, खास करके यूजीसी नेट के कॉमन पेपर की। आखिर पिछले जो पेपर हुआ है अगस्त और सितंबर में, जो पेपर हुआ है 2024 में, किस तरह के सवाल डीआई के पूछे थे, उसी की चर्चा करेंगे। अगर आप भी इस बार यूजीसी का पेपर दे रहे हो तो कल से ही फ्री क्लास, डिस्कशन क्लास, आखिर किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और इन सवालों को कैसे हम आसानी से बना सकते हैं, उन्हीं की चर्चा हम करने वाले हैं। तो जरूर यूट्यूब पर क्लास होगी और क्लास को ज्वाइन करके फायदा उठाएं। आप अगर 8 दिन का क्लास ले लिए तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो आप 20 क्वेश्चन बना रहे होंगे, 22 क्वेश्चन बना रहे हैं, वो 30 से 35 क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, आज हमने डीआई का सवाल लिया है। ये डीआई 4 सितंबर 2024 को, जो डीआई के 5 सवाल, बिल्कुल हलवा सवाल होता है, इजी सवाल होता है, उस 5 सवाल को कैसे हम सेकेंडों में बना सकते हैं, उसी की चर्चा करेंगे। स्क्रीन पर देख रहे हैं तो हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल आराम से मैं आपको समझाने वाला हूं। जैसे कि पहला आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हैं, बिल्कुल सामने है। कहता है कि निम्न तालिका में एक प्रकाशन गृह द्वारा वर्ष 2020 से 2023 तक के 4 वर्षों के दौरान 3 प्रकार के प्रकाशनों, पुस्तकों, पुस्तक, पत्रिका, जर्नल के बिक्री से अर्जित राजस्व को लाख में दर्शाया गया है और इसी के आधार पर बनाना है। मतलब यहां पर जो दोस्तों दिया गया है कि यही ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन सबसे पहले समझिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अब राजस्व का जो वितरण दिया है, वो राजस्व का वितरण वो लाख में दिया है, ध्यान रखिएगा। और पूछ 3 दिया है, जर्नल का, पत्रिका का और पुस्तक का। अब देखिए, कहता है कि 2020 से लेकर 2023 तक दिया गया है, ये सब लाख में दिया है। अब क्वेश्चन देखो, सिंपल पूछता है कि निम्न में से किस वर्ष में गत वर्ष यानी पिछले वर्ष की तुलना में जनरल के बिक्री से प्राप्त राजस्व में उच्चतम परिवर्तन दर्ज की गई। अब कहता है जनरल के बिक्री में जो प्राप्त राजस्व है उसमें उच्चतम वृद्धि दर्ज की गई। तो हमें देखना कौन है, जनरल। अब जनरल में उच्चतम परिवर्तन कहाँ आया, वही देखना है। देखो, सबसे पहले जो है 45 से 47 हुआ है, तो 2 परिवर्तन आया है। उसके बाद 47 से 2022 में सीधे 7 का परिवर्तन आया है। फिर कोई परिवर्तन नहीं, तो सबसे ज्यादा परिवर्तन किस साल आया है, 2020 22 में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2022। सबसे ज्यादा परिवर्तन, यही क्वेश्चन पूछा है। देखिए, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। अब आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम देख लेंगे, 2022। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2022। दोस्तों, हम जानबूझ के प्रथम पेपर में अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारते हैं। पूरा प्रथम पत्र बहुत आसान पूछा जाता है। अगर 1 से 1.5 महीने भी आप दे दिए तो आराम से 30 से 35 सवाल करके आ सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने लिया हुआ है। अब फिर क्वेश्चन पूछता है कि कि 2023 में राजस्व का लगभग कितने प्रतिशत पुस्तकों से आया था। पढ़ा है 2023 में राजस्व का कितना प्रतिशत पुस्तकों से आया था। अब सिंपल है, किससे पूछ रहा है, पुस्तकों से। तो पुस्तकों से कितना आया, 79 अपॉन, प्रतिशत पढ़ाया है, अपॉन कुल। इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना हो गया, 7 4, ये जो हो जाएगा 9 4 13, 173। अब प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100 करते हैं, इंटू 100 करते हैं। अब लाख में है तो 3 ऊपर भी जीरो लगाएंगे, नीचे कोई लगाने का काट नहीं है। अब सिंपल करना है, 79 दो जीरो 100 अपॉन 173 को अब क्या करेंगे, काट देंगे। काटोगे तो लगभग 4, अब अगर आप काटते हैं तो यह 173 से 790, तो 4 अराउंड 46% के करीब आएगा।
भाग देंगे तो कितना आएगा, अराउंड 46, बस बन गया। इतना इजी। उसके बाद भी अगर डीआई नहीं बना के आते हैं तो भगवान ही भरोसा है दोस्तों। इतना इजी सवाल। अब आंसर हमारा आ गया। क्या आंसर आया? 46। हमारा आंसर 45 पॉइंट समथिंग आएंगे तो 46 को हम ले लेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन। अब देखो कि तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, 2020 की तुलना में 2023 में कुल राजस्व में वृद्धि लगभग कितना प्रतिशत है? फिर पूछा कि 2020 की तुलना में 2023 में। तब देखेंगे 2020 में कुल राजस्व कितना हो, तीनों को जोड़ दो, 5 5 10 0, लगभग 150 आएगा। अब देखो कि 2023 में अभी हमने निकाला है, कितना है, 173। तो कहता है कि राजस्व में कितना प्रतिशत का वृद्धि आया है। तो वृद्धि तो पता है, अभी देखेंगे कितना वृद्धि हुआ। तो घटाओगे इसमें 173 से 150 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 23 अपॉन। वृद्धि किस पर होती है, मैंने बताया है लाभ हानि में, सीपी पर होती है। तो किससे, 20 से। तो अपॉन क्या हो जाएगा, 150 इंटू 100 बन गया। ये काट दीजिए, ये काट दीजिए। 230 को जो है 15 से भाग दे दीजिए। सिंपल है, 15 से भाग देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। बस इतना ही सवाल पूछता है। जब भाग देंगे तो आपका आंसर लगभग 15% आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 15%। अभी हमने बताया 230 अपॉन 15 काट दो, 15 एक कम 15 और 80, 15 पचे 75 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब लगभग जो है 15% हमारा आंसर हो जाएगा। तो इतना इजी सवाल दोस्तों डीआई पूछता है। तो जरूर फ्री क्लास से जुड़कर अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। फिर से मैं कहता हूं कि दोस्तों जानबूझ के लोग आज के दौर में असफल हो रहे हैं। बिल्कुल आप सफल हो सकते हैं, वो भी 1 से 2 महीना पढ़कर। और फर्स्ट पेपर में अच्छे स्कोर 35 तो नॉर्मल है, हमारे बच्चे नॉर्मल 35 सही करके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। ये चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है। चौथा कहता है निम्न में से सटीक रूप से कितने वर्षों में, क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से सटीक रूप से कितने वर्षों में गत वर्ष की तुलना में कम से कम दो प्रकार के प्रकाशनों से प्राप्त राजस्व में वृद्धि हुई है। कितने वर्षों में कम से कम 2 प्रकार के प्रकाशकों में वृद्धि हुई है। तो अब देखेंगे, ये देखो, पहला 45 से 47 हुआ, 35 से 40 हुआ, बिना कलम उठाए 70 से 80 हुआ। तो पहला वर्ष में वृद्धि हुआ। अब फिर देखें दूसरे वर्ष में, देखें ये नहीं वृद्धि हुआ, 47 से 40 हो गया, नहीं हुआ। लेकिन यहां पर देखिए 40 से 42 हुआ, ये भी वृद्धि हुआ। अब और 80 से 87 ये भी वृद्धि हुआ। फिर अगला वर्षों में भी वृद्धि हुआ। अब तीसरे वर्ष में देखते हैं, तो यहाँ 40 ही रह गया, कोई वृद्धि नहीं रहा। यहाँ वृद्धि हुआ और यहाँ माइनस हुआ, तो नहीं हुआ। तो मतलब एक एक क्या हो गया, 2 वर्ष में क्या हुआ, वृद्धि हुआ, बन गया। बिना कलम उठाए कितने वर्ष में वृद्धि हुआ, 2 वर्ष में वृद्धि हुआ। कितने वर्ष में वृद्धि हुआ, 2 वर्ष में वृद्धि हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर क्वेश्चन कहता है यदि 2024 में, अब देखो 2024 दिया नहीं है, तो यहां 2023 तक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, अगला भी एक पूछ ले रहा है कि 2024 में वर्ष 2023 से वही राजस्व वृद्धि हो रही है जो 2022 से 23 में थी। तो वर्ष 24 में राजस्व लगभग कितना होगा। अब देखो वही वृद्धि, पहले 2020 में, 2022 का बता रहा है कि 2022 से वही वृद्धि हो रही है, कि 2022 से 23 में वही वृद्धि हुई है जो 24 के राजस्व में होगी। सिंपल है। तो अब देखो यहां पर से 22 से 23 में वही वृद्धि थी, यहां तो जीरो वृद्धि है 24 में। यहां कितना वृद्धि है, तो यहां घट 12 वृद्धि हुआ, यहां लेकिन -8। मतलब 12 में से 8 घटाओगे तो कितना हो गया, 4 लाख में है
4 लाख वृद्धि हुई है। और 23 का कुल राजस्व कितना है, हमने निकाला हुआ है 173 लाख है। और 24 में मात्र कितनी वृद्धि हुई, क्योंकि इसमें 12 इसमें 8 घट गया तो 4 ही वृद्धि हुई। तो 173 में क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे। 4 लाख, भैया यहां लाख क्यों लिखे, क्योंकि यहां जो है लाख में दिया हुआ है, इसीलिए लाख जो। तो अब 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 177 लाख। तो कितनी वृद्धि हुई 2024 में, कितना वृद्धि होगा, 177। ऐसे क्वेश्चन को अगर नहीं बना के आओगे तो फिर रिजल्ट की कल्पना हमारे लिए मुश्किल होता है। बहुत आसान, मैं देखता हूं क्यों बच्चे 35-40 तक फर्स्ट पेपर में कर जाते हैं। मैं खुद 3-3 सब्जेक्ट में JRF किया है, हिंदी में, हिस्ट्री में, बुद्धिज्म में। मैं भी फर्स्ट पेपर में अराउंड 40 क्वेश्चन 80% करके आता था, 35 से 40। और आप भी कर सकते हैं, प्रथम पेपर में कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल आसान होता है, बस बन गया। तो 5 ही क्वेश्चन पूछा था, आंसर क्या हो जाएगा इसका, 177। देखिए निकला हुआ है, हमने टिक मार रखा, क्या होगा 177। इसी तरह दोस्तों हम सारे, कम से कम अगर आप पेपर देने जा रहे हैं, तो मैं लाइव क्लास में भी आपको 2019 से 2024 तक में जो DI पूछा गया है, अगर उसे बनाने के लिए सीख गए तो 5 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, और 5 क्वेश्चन आप हर बार की तरह आराम से बना सकते हैं। और JRF लेना चाहते हैं तो प्रथम पेपर में अच्छे स्कोर करना और जरूरी हो जाता है। अगर आप प्रथम पेपर में अच्छे स्कोर करते हैं तो रिजल्ट की संभावना बढ़ जाती है। तो जरूर कल से मॉर्निंग 9:30 बजे यूट्यूब पर क्लास होगी, प्रथम पत्र की डिस्कशन क्लास होगी, जरूर ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।